श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को अजा एकादशी की पूजा विधि शेयर कर रही हूं। साथ ही इस दिन कौन सा हम सभी को पाठ करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं तो भी उन्हें पूजा विधि नियम का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे एकादशी के व्रत का फल आपको प्राप्त हो। यह भादव मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत है और इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि ये जन्माष्टमी के 4 दिन बाद पड़ता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा संपूर्ण पूजा विधि जान करके, पाठ को जान करके, और आप सभी भी गृहस्थ जीवन में हो करके भी एकादशी के नियम का पालन व्रत जरूर करें और पूजा विधि भी करें। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लीजिए। भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल और शालिग्राम देवता रखे होंगे या तस्वीर रखे होंगे तो भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन पंचामृत से स्नान सभी को कराना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। पंचामृत स्नान बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद आप एक साथ पंचामृत तैयार कर सकते हैं या अलग अलग कटोरी में भी रख सकते हैं। साथ ही पीला पुष्प हो, तुलसी दल जरूर रखिएगा क्योंकि तुलसी जो है एकादशी पर या प्रतिदिन भी चढ़ाया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन जो जरूर चढ़ाना चाहिए। और स्पर्श ना करेंगे एकादशी के दिन तुलसी को, ना जल चढ़ाना है तो आप कहीं मार्केट से ले सकते हैं तुलसी, या पहले से हो तो चढ़ा सकते हैं। साथ ही उसके बाद लड्डू गोपाल का, शालिग्राम देवता का या फोटो पे आपको जो है लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत नहीं जो है अर्पित किया जाता है, इत्र सेवा, और अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पंचामृत से स्नान जो आप कराते हैं वो सब परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से हमारे शरीर से सभी प्रकार की बीमारियां जो है वो समाप्त होती हैं। तो इस दिन पीले रंग का वस्त्र ही लड्डू गोपाल को धारण कराना चाहिए और स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए क्योंकि पीताम्बरी रंग हमारे नारायण को प्रिय होता है। उसके बाद अच्छे से इत्र सेवा वगैरह दे लीजिए। भोग में आप केले का भोग लगा सकते हैं या चने गुड़ का भोग लगा सकते हैं या माखन मिश्री का, और या आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस दिन केला हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि केले के वृक्ष में नारायण का निवास होता है और केले का भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो केला हमें इस दिन नहीं खाना चाहिए। साथ ही दीपक हमें सुबह ही जला लेना चाहिए और शाम के समय भी पूजा करते समय हमें नारायण के समक्ष एक दीपक घर में सुख समृद्धि की कृपा के लिए जरूर जलाना चाहिए। गणेश भगवान, माता लक्ष्मी की भी पूजा हमें साथ में करना चाहिए। और उसके बाद इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर केले का वृक्ष आपने गमले में लगाया है तो पूजन कर लें, या आसपास वृक्ष हो तो केले की वृक्ष की पूजा बृहस्पतिवार और पूर्णिमा और एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए क्योंकि साक्षात नारायण का निवास होता है और घर में सुख समृद्धि की कृपा भी होती है। तो एक दीपक वहां जला के आ सकते हैं और पूजन भी आप कर सकते हैं। जैसे आप नारायण की पूजा कर रहे हैं वैसे केले की वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही गौ माता का दर्शन करना ना भूलें और उन्हें कुछ न कुछ जरूर अपने घर का खिलाएं। अगर जो व्यक्ति व्रत करते हैं तो विधि से करें और जो नहीं भी करते उन्हें भी सरल विधि से पूजन एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही नियम का पालन में हमें रहना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 29 को रखा जा रहा है। इसकी वीडियो मैंने आप सबको अपने YouTube चैनल पे शेयर भी किया है, आप वहां देख सकते हैं। तिथि की शुरुआत तो रात्रि में मध्य से शुरू हो जाएगी 28 तारीख की, तो इसलिए 28 की शाम से ही नियम का पालन हमें एकादशी के करना है, जो कि 30 तारीख की सुबह तक करना है। उसके बाद दीपक जला के घंटी बजाइए और अगर आपने शालिग्राम देवता रखे हैं तो उनकी भी पूजा जरूर करिए। और लड्डू गोपाल के पास जो है बांसुरी, मोर का पंख, ये सभी रखिए क्योंकि ये नारायण के स्वरूप है। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, या आप जो है श्री कृष्णाष्टकम भी कर सकते हैं या राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ना आपको आधा व्रत का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमारे नारायण को बहुत ही प्रिय होता है। सहस्त्र नामों से हम उन्हें पुकारते हैं। साथ ही हमें इस दिन श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करना है। देखिए, ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है जो कि पुस्तक में है और मैं स्वयं भी इन्हें पढ़ती हूँ। सुबह या शाम किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद नारायण की आरती करके क्षमा प्रार्थना करिए। सपरिवार सहित स्नान किया हुआ चरणामृत स्नान जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण जरूर से जरूर करिए। तो पूजा विधि आप सभी को अजा एकादशी के दिन इसी तरीके से करना है। शाम के समय भी आप पूजन कर सकते हैं, दीपक आरती जला सकते हैं, कर सकते हैं, और तुलसी के पास से दूर दीपक जलाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बने रहिए। मेरे चैनल पे पूजा पाठ की जानकारी, पूजा विधि, सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।